हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है तीशर जैन और आज आपके लिए लेकर आए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज हम आए हैं कारमैन इंडिया पे। तो आप सब जानते होंगे कारमैन इंडिया इज बेसिकली अ प्रीमियम ऑडियो स्टोर। मतलब है तो वैसे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, पर जिनका ज़्यादा फोकस ऑडियो की तरफ है। तो दिस इज़ लोकेटेड इन पश्चिम बिहार, मुल्तान नगर, वेस्ट दिल्ली आप कह सकते हो। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन कारमैन इंडिया है जो आपको ऑडियो सेटअप में मिल सकता है। काफ़ी गिने चुने नाम है जो दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा ऑडियो का काम करते हैं, उनमें से कारमैन इंडिया एक है। तो आज हम लेकर आए हैं महिंद्रा थार आपके लिए। सो ऑल वी गाइस नो कि महिंद्रा थार का एक अलग फैन बेस है एंड महिंद्रा थार काफ़ी ज़्यादा फेमस गाड़ी है। तो पर एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है महिंद्रा थार में, डैट इज़ कि इसका जो ऑडियो सेटअप कंपनी से आता है, स्टॉक सेटअप जो होता है जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। मतलब लेजिट महिंद्रा थार के अंदर जो सेटअप लगता है, लगा हुआ आता है, जो स्पीकर की पोजीशनिंग है, उसके बाद आउटपुट बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ऐसी एक बहुत अच्छे ओनर आए हैं कारमैन इंडिया पे एंड वो अपनी महिंद्रा थार को ऑडियो सिस्टम के वाइज अपग्रेड कराना चाहते हैं। दे वांट कि उनको एक बहुत अच्छा सेटअप मिल जाए, SQL सेटअप मिल जाए। बेसिकली SQL का अगर मैं आपको मतलब समझाऊँ तो डैट इज़ साउंड क्वालिटी विद लाउडनेस। तो वैसे सेटअप के लिए आज वो सर्च करते हुए हैं कारमैन इंडिया पे। तो आज हम कारमैन इंडिया के जो ओनर है राहुल भैया, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक थार जैसी गाड़ी के लिए आप क्या सेटअप प्लान कर रहे हो एंड इसमें हम क्या क्या चीज़ें लगाने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है एंड उसका एक टोटल प्राइसिंग का अगर हम एक एवरेज आइडिया ले लें कोई और थार जैसे अगर कोई बनवाना चाह रहे हो तो उसका क्या रहेगा। सो गाइस हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल भैया जो है कारमैन इंडिया के ओनर। तो राहुल भैया जैसे आज आइए हमारे पास महिंद्रा थार, हाँ जी, एंड हमने ऐसा देखा है कि महिंद्रा थार के फ़ैन बहुत सारे हैं बट ऑडियो सेटअप से हमेशा सेटिस्फाइड कभी कोई नहीं होता, क्योंकि महिंद्रा का स्टॉक सिस्टम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल इनपुट नहीं है, जगह भी अच्छी नहीं है। हाँ। तो स्पीकर्स में रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो आज के जो ओनर है वो कौन से टाइप ऑफ सेटअप के लिए जा रहे हैं, जैसे SQL या SPL? बेसिकली ये वाले जो पर्टिकुलर कस्टमर है काफ़ी हमारे पुराने कस्टमर है, ऑलरेडी हमसे 4 to 5 कार्स के अंदर वो ऑलरेडी हमसे सेटअप्स करवा चुके हैं। ओके। एंड सिंस ही वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क डन, तो उनकी 6th कार है जो हमारे पास वो लेके आए हैं जी। एंड थोड़ा सा ये कस्टमर का शौक ऐसा है, उनको थोड़ा लाउड सेटअप भी चाहिए, बट उनको टिपिकली जैसे हमने देखा होगा कई कार्स के अंदर होता है कि वो बड़े बड़े वूफर्स लगे होते हैं, बिल्कुल। गाड़ी का म्यूजिक यहाँ पे ऑन कर रहा है तो वो 500 मीटर दूर साउंड कर रहा है। उनको वैसा सेटअप का शौक नहीं, बट एट द सेम टाइम उनको बिल्कुल SQ सेटअप भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही वो साउंड क्वालिटेटिव, उनको थोड़ा लाउड सेटअप का शौक है। अच्छा। मतलब कार के अंदर बैठ के अच्छा लाउड सेटअप होना चाहिए। ओके। तो इस कार के अंदर क्योंकि आपको पता है थार है तो ये पूरी अंदर से कार ब्लैंक आती है जी। तो सबसे पहले तो हमने इसका पूरी कंप्लीट कार को साउंड प्रूफ करा है, क्योंकि फ्लोर से भी काफी ज्यादा इसकी नॉइज वगैरह कार के अंदर आती है जी। तो पूरे फ्लोर को प्रॉपर हमने यहाँ पे साउंड प्रूफ करा है, फ्लोर को, डोर्स को, ताकि रेजोनेंस हमारी सारी खत्म हो जाए। एंड देन स्पीकर्स के लिए भी अब ऑप्टेड फॉर इन्फिनिटी कापा सीरीज। Okay. एंड दीज पर्टिकुलर स्पीकर्स का साउंड सिग्नेचर काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर है, दीज आर हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड। Okay. तो ओवरऑल हमें साउंड क्वालिटी भी मिल जाती है एंड एट द सेम टाइम लाउडनेस भी मिल जाती है। जी। तो ये 4 कंपोनेंट स्पीकर्स हम लगा रहे हैं इस कार के अंदर और फ्रंट स्टॉक पोजीशंस पे सारा का सारा। तो भैया स्टॉक पोजीशंस पे जैसे थार में वो माउंटिंग काफ़ी अलग अलग जगह है, डैशबोर्ड में है, रूफ में है, तो कापा सीरीज आराम से रन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती? रन कोई भी स्पीकर हो जाता है, इट इज नॉट लाइक कि कापा ही रन होगा। इससे हाँ, भी हाँ। हाई एंड स्पीकर कार के अंदर रन कर सकते जी। हो। सारा का सारा जो खेल होता है वो इंस्टॉलेशन का होता है कि आप इंस्टॉलेशन आप किस तरीके से करते हो। ओके। अब हमारे जो बॉक्सेस होते हैं और प्लास्टिक बॉक्सेस, अब प्लास्टिक बॉक्स के अंदर मैं ऐसी स्पीकर को लगा के बस पेज कर दूं तो वो साउंड का मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। उसको प्रॉपर तरीके से अगेन साउंड प्रूफ करना पड़ता है, उसको एंगल करना पड़ता है एंड देयर आर सर्टेन एक्सपर्टीज बिहाइंड इट जो कि हम फॉलो करते हैं कार के अंदर, जिसके जी। चलते हमें साउंड की प्रोडक्शन प्रॉपर मिलती है। बिल्कुल। तो इसके 2 सेट्स हम लगाएंगे स्टॉक पोजीशन के अंदर ही। ठीक है। एंड साथ में इनको पावर अप किया जाएगा 4 चैनल एम्पलीफायर से बाय ऑडिसी। ठीक है। तो 85 वॉट इंटू 4 हमारा ये एम्पलीफायर है। जी। तो अल्टीमेटली जो पावर इन्फिनिटी का है पावर हंग्री स्पीकर। ओके। तो जो पावर हमें इनको देनी है उसके लिए दिस इज सफिशिएंट। ठीक है। ओवरऑल स्मॉल फुटप्रिंट एम्पलीफायर है, क्लास D एम्पलीफायर है जी। तो क्वालिटी एंड ऑल इज रियली वेरी गुड। ओके। मोर ओवर भैया फॉर द सब वूफर वी आर प्लानिंग अगेन फॉर द इन्फिनिटी ओनली। कस्टमर की इंडियन डिमांड कुछ होती है, वो कहते हैं मुझे गाड़ी के अंदर कोई 12 इंच के बड़े बड़े डब्बे नहीं लगाने क्योंकि थार की डिक्की पहली बड़ी छोटी आती है। बिल्कुल। तो उनको हमने कि 8 इंचेस का इन्फिनिटी का ये वूफर दे रहे हैं जी। जिसका इंक्लोजर साइज काफी ज्यादा स्मॉल है, प्लस थार का जो केबिन है वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, हाँ। आज जैसे केबिन के लिए ये पर्टिकुलर वूफर वर्क्स एट मैजिक। एंड दिस इज 6 इंचेस 8 इंचेस इन्फिनिटी वूफर इन अ सील एंक्लोजर। ओके। तो उससे पंच वगैरह बेटर हो जाता है। कस्टमर को थोड़ा टाइट बेस के शौक है, उनको बहुत ज्यादा कोई हमिंग बेस वगैरह नहीं चाहिए हाँ, होता, हाँ। तो वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर अ पोर्टेड वन, हमने इसके अंदर सील एंक्लोजर यूज करा है। ओके। कमिंग टू द डैम्पिंग, तो वैसे तो महिंद्रा की गाड़ी सॉलिड होती है बट फिर भी क्योंकि इनका ऑडियो में कभी ध्यान ही नहीं होता
महिंद्रा की गाड़ी सॉलिड जरूर होती है, मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल डाउट नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन एक होती है कि उसके अंदर में वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। अब थार का जो फ्लोर है पूरा नेकेड फ्लोर है, दैट इज लाइक मेटल है, मेटल के ऊपर एक उन्होंने प्लास्टिक रखा हुआ है ना, आप पैर रखो फिर नो कारपेटिंग, नो साउंड, नथिंग। तो अब जब कार चलती है रोड पे तो नीचे से बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आती है, तो वाइब्रेशंस आना इज वन थिंग, बिल्ड क्वालिटी इज अनदर थिंग जी। कार का एक्सीडेंट वगैरह होगा उसके अंदर सेफ रहेगा, सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, हाँ, वाइब्रेशन तो रहेगी ना, बिल्कुल। तो हमने जो साउंड प्रूफिंग करी उसकी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं करी, अच्छा, इसके अंदर रेजोनेंस खत्म करने के लिए करी, ताकि हमारी ओवरऑल जो अनवांटेड वाइब्रेशंस है वो सारी किल हो जाए। तो एक बारी आप बता दो कहाँ हमने साउंड डैम्पिंग करी है, मतलब बेसिकली सबसे पहले तो इसका पूरा फ्लोर हमने साउंड प्रूफ करा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे पूरी कार पैक हो चुकी है, ओके, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखेंगे आपको दिख रही होगी डैम्पिंग यहाँ पे, तो पूरे इसको फ्लोर को हमने साउंड प्रूफ करके पैक कर दिया। कौन से ब्रांड की डैम्पिंग हुई है? हमने STP की डैम्पिंग करी है, एंड आपको स्क्रीन पे भी एक फोटो दिख रही होगी, उसके अंदर आपको इसका जब हो रही है साउंड प्रूफिंग का मैंने इसका एक स्नैपशॉट लिया था, तो वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। अच्छा, एंड साथ में हमारा जो एम्पलीफायर वगैरह पर्टिकुलरली हमने मोनो एम्पलीफायर कस्टमर की ओल्ड कार का उनके पास कोई पड़ा हुआ था मोनो एम्पलीफायर, तो वही हमने रिटेन हुआ, हाँ वो हमने रिटेन करा, एंड दिस इज द 8 चैनल DSP जो कि हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करा है। ठीक है, सो इसी के थ्रू हमारा जितने भी हमारी ट्यूनिंग होती है, क्योंकि कंपनी फिटेड सिस्टम है थार का, सो अगेन काफी ज्यादा वीक है, ओवरऑल ट्यूनिंग फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो वंस जब हमने कार के अंदर अच्छा सेटअप लगाना है तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्यून भी करना है, तो ट्यून करने के लिए DSP लगाना है मैंडेटरी, स्पेशली इन थार। ओके, तो DSP भी इस कार के अंदर इंस्टॉल किया है। DSP के साथ आप हेड यूनिट रन कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आता। हाँ, स्टॉक हेड यूनिट के साथ ही हमने DSP को रन कर रहे हैं, तो हमने कार के आगे ओरिजिनल फ्रेम को हमने कुछ भी टैम्पर नहीं करना, उसी के थ्रू हमारा सारा प्ले हो जाएगा। साथ में अगर डायरेक्ट ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग करनी है वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं पूरा DSP। जी 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 जी, बाकी स्पीकर्स का मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टॉक पोजीशन है, यहीं पे हमारे स्पीकर को इंस्टॉल किया गया, एंड ट्विटर को हमारे इंस्टॉल किया गया A पिलर में, जैसे सामने आप देख सकते हो। तो इसके लिए पॉड्स नहीं बना रहे, पर हमने प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करी। हमने पॉड्स का ऑप्शन भी कस्टमर को दिया था, बट कस्टमर डिडंट वांट टू गो फॉर इट, वो कहते मुझे मतलब फ्लैश माउंट पोजीशन ही मेरे को चाहिए। अच्छा, तो दैट इज रीजन हमने फ्लैश माउंट कर दिया इसके अंदर। ओके, बेसिकली ये जो ऑडियो सेटअप है ये SQL वाला जैसे होगा, हमें लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, कि अब कभी थोड़ा पार्टी मूड है फ्रेंड्स के साथ हो, लाउड सुनना है वो भी कर सकते हो, कभी आप थोड़ा सोबर मूड में आप कहते हो कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं सुनना, क्वालिटी चाहिए तो हाई रेज ऑडियो, तो वो भी हो जाता है। सो इट इज लाइक अ वर्सेटाइल सेटअप, इससे आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। सो भैया ये हमने कर रखी है, इसके अंदर हमने बोनेट डैम्पिंग मतलब डीजल इंजन है कार का, तो जब भी हम कार स्टार्ट करते हैं तो अच्छा खासा करंट रहता है ये कार के, तो हमने इसका बोनेट को भी साउंड प्रूफ कर दिया ताकि हमारी जो वाइब्रेशन है वो भी काफी ज्यादा सप्रेस हो जाए। तो मतलब बेसिकली ये रिफाइनमेंट को और बेटर कर दिया। डेफिनेटली, मतलब एक आप थार को जब यूज करते हो तो थार इज लाइक अ रॉ ऑफ रोडर, बिल्कुल। जब हम ये सारे साउंड प्रूफिंग एंड ऑल करते थे तो रॉनेस जो है कार की वो थोड़ी सप्रेस हो जा रही है, ओवरऑल आपको एक कार वाली फीलिंग आती है कार के अंदर बेसिकली। तो मतलब इसका फ्लोर डैम्प्ड है, डोर्स डैम्प्ड है, रूफ डैम्प्ड है, एंड बोनेट भी डैम्प है। जनरली हम जो कार फुल डैम्प करते हैं उसके अंदर हम रूफ एंड ऑल भी डैम्प करते हैं, बट रूफ इसकी क्योंकि प्लास्टिक की है तो हम साउंड प्रूफ तो कर नहीं सकते, बट जो भी एरिया में इसका साउंड प्रूफ कर सकते थे थार के अंदर, वो सारा का सारा कर रहे हैं, जितना भी मेटल एरिया है, क्योंकि जो साउंड प्रूफ होता है मेटल एरिया ही होता है, प्लास्टिक नहीं होता। तो राहुल भैया जैसे डैम्पिंग के बारे में मिथ्स भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, कि वो काफी सारे मिथ्स होते हैं। अब जैसे देखिए जो बेसिकली हमारी जो डैम्पिंग शीट होती है दैट इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज एल्यूमिनियम एंड ब्यूटाइल। अब मार्केट के अंदर सस्ती डैम्पिंग शीट्स भी आती है, महंगी भी आती है। कई कस्टमर्स आके बोलते हैं कि भैया आपका डैम्पिंग का प्राइस ज्यादा है, आपकी डैम्पिंग महंगी है, मार्केट में सस्ती मिल रही है। तो बेसिकली जो मार्केट में सस्ती मिल रही है दैट इज नॉट एल्यूमिनियम एंड ब्यूटाइल। ब्यूटाइल की जगह पे वहाँ पे चारकोल लगाया जाता है ताकि हमारी शीट कॉस्ट कम हो जाए, बट उसके अंदर क्या है कि जैसे हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो जैसी टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करते हैं वो सारी आपकी मेल्ट होकर कार के अंदर आ जाती है। एंड मोर ओवर जैसे जब हम दिल्ली में रहते हैं तो 40 डिग्री क्रॉस होना बहुत आम बात है। आम बात है, वो तो देखो जून जुलाई में जाना ही जाना है जी, तो वो मेल्ट होकर केबिन के अंदर आ जाती है। बट हम जो साउंड प्रूफिंग करके देते हैं दैट इज 100% एल्यूमिनियम एंड ब्यूटाइल, एंड उसकी हम आपको लाइफ टाइम गारंटी देते हैं कि वो लाइफ टाइम में कभी भी मेल्ट नहीं होगी। अच्छा, एंड भैया जो साउंड प्रूफिंग होती है उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे करा जाता है? मतलब कुछ लोग कहते हैं थिकनेस देख लो। देखो थिकनेस भी इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है, बट दैट इज नॉट द ओनली पॉइंट। जो चीज मैटर करती है दैट इज द डैम्पिंग फैक्टर। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप थिकनेस बढ़ाते गए तो हमारी साउंड प्रूफ होगी, बेटर हो गई, ऐसा नहीं है। आप चाहे 3 mm की शीट ले लो जी वर्सेस आप एक 2 mm की शीट ले लो, अगर 2 mm की शीट का डैम्पिंग फैक्टर ज्यादा है तो वो 3 mm को भी फेल करेगी। अच्छा, दैट इज नेवर द रूल कि आप थिकनेस बढ़ाते रहो तो वो आपकी साउंड कम होती रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो दिस इज अनदर मिथ। ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेसेस होने वाले हैं, फिर आपको वो भी कवर करके दिखाते हैं। मोर ओवर भैया जैसे मैंने ऑडियंस को ये बताया था कि कारमैन इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन।
जिनका ज़्यादा फोकस ऑडियो की तरफ है। बट हाँ, आप अगर कोई भी गाड़ी लाते हो तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ऑडियो देखो, हम ऑडियो लाइक अवर पैशन, जी, हर किसी का अपना एक पैशन होता है, तो हमारा काम ही हमारा पैशन है। ऑडियो अवर लॉन्ग टाइम पैशन, लाइक हम अपनी कार्स के अंदर भी काफी अच्छा सेटअप तो सुनते हैं, कस्टमर्स को भी लगा के देते हैं, तो वो तो पैशन हो गया। बट ऑन दी अदर साइड हम एक्सेसरीज के अंदर भी स्पेशलाइज करते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर कार देखेंगे, थार आपको पता है, थार के अंदर लोग सिर्फ ऑडियो नहीं करवाते, एक्सेसरीज भी करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ग्रिल भी इसकी फ्रंट की चेंज करी है, हेडलाइट्स भी चेंज करी है, ओके, DRLs भी इंस्टॉल कर रहे हैं, रियर में भी हमने टेल लाइट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स, तो मतलब इससे एक्सेसरीज जो कार को करते हैं। तो एक बार रेयर लाइट्स भी दिखा देते हैं। हाँ जी, अच्छा, रियर की टेल लाइट्स है, यानी हमारी रियर की रिफ्लेक्टर है। ओके, तो एक्सेसरीज भी हमारे पास काफी सारी अवेलेबल है। लाइक कार को अभी तो हमने बहुत कम एक्सेसराइज करें, क्योंकि कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं, तो कहते छोटा मोटा ही कर दो। बट अगर आपके पास थार है एंड इफ यू वांट टू एक्सेसराइज इट प्रॉपर्ली, तो आपके माइंड में इतने ऑप्शन नहीं होंगे जितने हमारे पास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली जितना एक्सपेक्ट करके होगा हमारे पास उससे ज्यादा ही मिलेगा। थार में पोटेंशियल बहुत है, ये बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा। वन कार जिसके अंदर जितना पैसा लगा लो उतना कम है। बिल्कुल। इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस करें हमने? इंटीरियर में अभी नहीं किया, क्योंकि अभी कस्टमर का बजट काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था इन चीजों से। बट डेफिनेटली आफ्टर 3 months डाउन द लाइन, 4 months डाउन द लाइन, इंटीरियर भी इस कार के अंदर होगा। बट अभी कस्टमर का सारा बजट ऑडियो एंड एक्सेसरीज के अंदर एग्जॉस्ट हो गया। ओके ओके। सो गाइस, राहुल भैया से हमने बात कर ली थी एंड उसके बाद अब हमारे पास आए सचिन सर। सचिन सर, आप अब क्या लास्ट का पार्ट कर रहे हो, पहले आप एक बार ये बताइए। देखिए, इट इज समथिंग लाइक 90% ऑफ द पार्ट इज डन, व्हिच इज द बेसिक डिफॉल्ट पैरामीटर जो हम लोग सेट करते हैं जी। उसके बाद हम एंड में कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो फाइनल टचअप देते हैं सॉर्ट ऑफ साउंड को, बिकॉज दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। कोई कस्टमर थोड़ा ट्रेबल ज्यादा मांगता है, कोई थोड़ा बेस ज्यादा प्रेफर करता है, एंड कई कस्टमर जो चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल साउंड चाहते हैं जी। तो वो 10% वाला पार्ट जो है, दैट इज 10 minutes 15 minute जॉब, वो हम एंड में ही करते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल लास्ट में, एज पर द कस्टमर्स प्रेफरेंस। यस, एज पर द कस्टमर्स प्रेफरेंस। सो पर्टिकुलर जो ये कस्टमर है हमारे थार वाले, he is going for a SQL setup, I would say, कि वो जैसे राहुल भैया मेरे को बता रहे थे कि wants quality as well as loudness। डेफिनेटली साउंड में बेसिकली हर कस्टमर का ना अपना एक प्रायोरिटी रहता है जी। अब ये कस्टमर जो है, इनका लाइक 4-5 फ्रेंड्स का सर्कल है जी। रात को इसी गाड़ी में पार्टी करना है, इसी गाड़ी में घूमना है, एंजॉय करना है। सो इनका टेस्ट दोनों है, लाइक आउट कैबिन भी चाहिए साउंड, और अच्छा चाहिए, लाउड चाहिए। इन कैबिन में अगर हम लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हैं तो प्रोसेसर तभी लगाया जाता है सो दैट हम हर तरह के पैरामीटर को मीट कर सकें। चाहे वो SQ है, चाहे वो SPL है, लाउड सेटअप है, हर वे में हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं साउंड को विद एनी काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन जी। तो इसमें अब हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट है। पूरा सेटअप कंप्लीट है। हाँ, लास्ट का 10% रह गया, एवरीथिंग इज कंप्लीट। कोई भी एक सैंपल ऑडियो शो या श्योर कि फाइनल आउटपुट कैसा है। ठीक है। हमारा जितना भी हार्डवेयर वगैरह था वो सब प्लग एंड प्ले हमारा स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, टीम ने कर दिया है। आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हो सकता है थोड़ी सी आपको डिस्टॉर्शन फील हुई हो ऑडियो आउटपुट में, बट वो एक्चुअली में नहीं थी, बिल्कुल क्लियर था ऑडियो, क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी इन कंपोनेंट्स में। बट हाँ, ड्यू टू द माइक आई यूज, हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टॉर्शन फील हुई हो। मोर ओवर ये जो पूरा सेटअप था, ये आप प्रीमियम सेटअप कह सकते हो, एंड दिस कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1.5-1.6 lakhs इन द महिंद्रा थार। इससे ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शंस भी होते हैं कारमैन इंडिया के पास। एंड अगर आपको कोई भी सेटअप लगवाना हो प्रीमियम ऑडियो की तरफ, या नॉर्मल स्टार्ट आप करने वाले हो, बिगिनर हो अभी, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट कारमैन इंडिया ऑन द गिवन नंबर्स दैट आर बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड डू फॉलो कारमैन इंडिया ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन द प्रोजेक्ट कार्स।